हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत करता हूं शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम ज्योमेट्री के भूमिति के कुछ ऐसे पॉइंट को पढ़ेंगे। पॉइंट कौन सा है? थ्योरम, प्रमेय। ठीक है, ये थ्योरम होता क्या है? अगर आप भूमिति पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, अगर रेखाखंड समझना चाहते हैं, तो आपको थ्योरम से होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम या प्रमेय भूमिति की आत्मा है, अंतरात्मा है, जान है। अरे भाई, जब इतनी चीजें हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? तो आज हम पढ़ेंगे क्या? थ्योरम, भूमिति के कुछ प्रमेय हम पढ़ेंगे जो कि बेसिक है। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 1 हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है, आप पहले सुन लीजिए। वो प्रमेय ये है कि कभी भी जितने भी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां होती हैं या पेयर्स होते हैं, वह सर्वांगसम होते हैं। कहीं भी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां इक्वल होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। जो भी बोलिए सब आपके लिए ठीक होगा। आइए देखिए, अब ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां क्या हैं, पहले तो हम उसको समझेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कथन, नरेशन। कथन में मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। आखिर क्यों इतना टाइम वेस्ट करूंगा? कथन में आपको लिखना होगा, शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप एक यहां पर आकृति बनाएंगे यूं। ये देखिए, यहां पर इस आकृति में आप क्या देख रहे हैं? ये है रेखा AB और ये है रेखा CD। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिंपल सी बात है। वही चीज आप यहां लिखेंगे दत्त में। दत्त मतलब दिया। अब यहाँ आप कोई भी वर्ड स्टेट के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, सबकी मीनिंग सेम होती है। अब महाराष्ट्र राज्य में हिंदी में यहाँ दत्त लिखते हैं, दत्तो मन दिया गया है। अब कहीं कहीं लिखते हैं दिया गया है, कहीं लिखते हैं हमें ज्ञात है, और इंग्लिश में लिखते हैं गिवन। गिवन, ठीक है। जो भी लैंग्वेज हो, जो भी स्टेट हो, उसके आधार पे आप यहाँ पर कर लेंगे। क्या दिया गया है? जो दिया गया है वही लिख लो। यहां दिया गया है रेखा AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अब ये आप यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हैं, ये आपका दिया गया है, दत्त है। अब हमें साध्य क्या करना है? अब यहां लिखिए साध्य, माने हमें क्या सिद्ध करना है। इंग्लिश में दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो टू बी प्रूव्ड, टू बी प्रूव्ड या टू प्रूव, दो चीजें हैं, चाहे जो भी लिख लीजिए। हमें सिद्ध ये करना है। हम सिद्ध क्या करना, उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर देते हैं। वो हमें सिद्ध करना है। पर देखिए, जब भी आप में ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं, आमने सामने कोण होते हैं, उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल। तो ये देखना, ये वाला कोण, ये कोण, अब इसका नाम क्या है? अब एक चीज और जान लीजिए, मैंने यहां पर लिखा यह है कोण ABC है। ध्यान देना यहां पे। अब ये कोण ABC का नाम हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं यहां पर। एक तो कोण ABC या कोण CBA, माने B कोण को हमने बीच में रखा, और एक लिख सकते हैं कोण B, माने यहां पर आप कोण का नाम तीन प्रकार से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड बाय द सिंगल लेटर। ठीक है, लेकिन यहां पर आप कोणों का नाम दो प्रकार से ले सकते हैं। अब इस कोण का नाम होगा या तो कोण AOC या तो कोण COA, लेकिन कोण O आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कोण O जो है ना, उसके पास चार कोण हैं। तो जब भी एक से ज्यादा कोण हो तब एक अक्षर से नहीं बोलना है, माने ये भी O होगा, ये भी। इसलिए ऐसी कंडीशन में कभी भी आप एक अक्षर का उपयोग नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखें, हाँ, कोण AOC और कोण AOB DOB,
ये कोण सम्मुख कोण है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये करना है कि ये वाला कोण बराबर इसके, मतलब हमें साध्य क्या लिखेंगे, यहां पर हम साध्य लिखेंगे पहला कोण एओसी कांगुरेंट कोण बीओबी, माने हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बराबर इसके। अच्छा, अब एक चीज और है, ये भी तो है ना, ये कोण देखिए, ये वाला एओडी और ये है बीओसी, ये भी कांगुरेंट है, यहां भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कोण एओडी कांगुरेंट एंगल बीओसी, तो माने हमें यहां पर दो कोणों को सिद्ध करना है। अब आप ये समझ गए होंगे, यही दोनों जोड़ियां, ये जो आमने सामने की जोड़ियां हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। और हमें सिद्ध कर, हम ये जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां जो होती है हमेशा सर्वांगसम होती हैं, लेकिन आज हमें ये प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रमाणित करना है, हमें साक्ष्य देना होगा, हमें प्रमाण देना होगा कि आखिर होता कैसे है। ये बात तो सच है, ये बात सच है कि कोण सर्वांगसम होते हैं, लेकिन कैसे होता है वो देखेंगे। अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। अब ये उपपत्ति का मतलब पहले आप समझ लेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण, तो आप यहां प्रमाण वर्ड भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में प्रूफ डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कोण, अब देखना यहां पे, अब यहां जाने के पहले ये चीज और देख लो, ये आपको बताया जा चुका है, अगर भूल गए देख लीजिए। अगर मैंने यहां पर ये रेखा ए बी है, यहां पर ओ है, यहां पर पी है, ऐसी रेखा, ऐसी रचना बन गई, तो ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, लिनियर एंगल। ठीक है, अब रेखीय युगल कोणों की विशेषता क्या होती है आप जान लीजिए, आगे भी काम देगा। रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां हमेशा 180 होती हैं। अगर इनको और इनको हम जोड़ें, एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी, ये दोनों इक्वल टू 180 होंगे, बराबर है। ये ध्यान रखना, ये रेखीय युगल कोणों की जोड़ियों की विशेषता है। अब वही चीज हम यहां लेंगे, बस सिंपल है, अप्रमेय बहुत सिंपल है। आप एक काम करेंगे, कोई भी कोण उठा लीजिए, कहीं भी, चाहिए 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 चाहिए, एकदम फ्री। अब ऐसा नहीं जो मैं लिखूंगा वही आप लिखेंगे, आप अपने मन से लीजिए। तो कोण मैंने लिया, यहां पर कोण मैं ये लेता हूं एओसी। अब आपने एओसी लिया, यहां आपका लेना मनमानी जैसे ले लिया। अब उसके बाद एओसी का रेखीय युगल कोण लेना। अब ध्यान रखना, यहां पर प्रत्येक कोण के दो दो रेखीय युगल हैं, माने एओसी का रेखीय युगल ये भी है, बीओसी भी है, एओसी का बीओसी भी है और एओसी का एओडी भी है, माने इस कोण का रेखीय युगल ये भी है। अब इसको मैं अगर मिटा दूं, आप देख सकते हैं रेखीय युगल ये है। अगर यहां पर देखिए ये कोण और ये कोण, तो आप एक ले लीजिए, चाहे इधर का चाहे इधर का। मैं तो ले लेता हूं प्लस कोण एओडी बराबर 180, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180। ऐसा हुआ क्यों, यहां लिखिए रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिनियर एंगल इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आपने यहां ले लिया और ध्यान ये देना, ये जो पेयर हमने लिया है एकदम मनमानी लेना है, चाहे जहां से लेना, चाहे जो कोण को लेना, एक कोण लेकर के बाकी उसका रेखीय युगल ले लेना। अब अगली बात ध्यान देना, अब यहां पर मनमानी नहीं चलेगा। अगली बात, आप बंधे हुए हैं, इन दोनों कोणों में से कोई एक कोण ले लो। मैं लेता हूं कोण एओसी, एओसी, एओसी प्लस, अब एओसी का रेखीय युगल लेना है, एओसी मैंने लिया, उसका रेखीय युगल लेना है, लेकिन जो ले चुके हो उसे मत लेना भाई। अब एक पहले में क्या किया था, एओसी का रेखीय युगल इसको लिया था, बगल वाले था, अभी ये लेंगे प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180, रेखीय युगल कोण, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब ध्यान से लेना, यहां कितने एंगल, 2, एओसी एओडी, ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 180, बराबर है।
और यहाँ एओसी प्लस बीओसी ये कितने हो रहे हैं 180। मतलब ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में मिल करके 180 हो रहे हैं। मतलब इन दोनों का भी मान 180 और इन दोनों का भी मान भी 180। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं कोण एओसी प्लस कोण एओडी। ध्यान देना, ये दोनों कोण बराबर ये दोनों कोण एओसी प्लस कोण बीओसी। ध्यान देना, अब मैंने क्या किया, यहां पर ये दोनों कोण 180 थे, यहां पर ये दोनों कोण 180 थे। तो जब इन दोनों कोणों का मान 180 है, इनका भी मान 180 है, मतलब ये दोनों बराबर ये दोनों। यही लिखा मैंने, एओसी प्लस एओडी इक्वल टू एओसी प्लस बीओसी, समीकरण नंबर 1 और 2 से। अब ध्यान देना, दोनों पक्षों में जो कोण कॉमन हो उसे हम कट कर देंगे, एओसी एओसी। अब यहां बचा कोण एओडी कांग्रुएंट एंगल बीओसी, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो कहां पर है, यहाँ पे एओसी बराबर एओडी बराबर बीओसी, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब ध्यान रखना, जब आप सिद्ध करने जाएंगे, सिद्ध करते करते आपका या तो ये प्रूव हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, पक्का एक आ जाएगा। अब ध्यान देना, जब आपका एक हो गया, एक प्रूव हो गया, तो दूसरा नहीं करना है। दूसरे में क्या करना है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि, ऐसा इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि, आगे वही लिख दो जो आपने सिद्ध नहीं किया था, ये वाला। इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि कोण एओसी बराबर डीओबी। इन द सेम वे वी कैन प्रूव दैट एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। तो ये आपका रह गया शीर्षाभिमुख कोण का प्रमेय। अब प्रमेय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और उसका भरपूर उपयोग करना, क्योंकि ज्योमेट्री में हमेशा ये बार बार आता रहेगा। चलिए, ऐसे ही प्रमेय के साथ में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।